1 सितंबर से कई नियमों में हुआ बदलाव, बदल जाएगा कारोबार का तरीका, जेब पर हो सकता है सीधा असर। देश में 1 सितंबर से कई अहम बदलाव हुए हैं जो आम उपभोक्ताओं से लेकर वेतनभोगियों और कारोबारियों के लिए जानना बेहद जरूरी है। इसके अलावा इस महीने बैंकिंग और स्टॉक मार्केट सहित कई दूसरे क्षेत्रों में भी कुछ बदलाव हो रहे हैं। अगर इन बदलावों पर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है आपको नुकसान भी उठाना पड़े या फिर आप सुविधाओं से वंचित रह जाएं। आइए जानते हैं 1 सितंबर से हुए इन बदलावों के बारे में। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव करती हैं। जुलाई और अगस्त के महीने में सिलेंडर की कीमत में लगातार 25-25 रुपए की बढ़ोतरी हुई। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में वृद्धि के चलते इस महीने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा हुआ। 1 सितंबर से अगर आप यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ है तो एम्प्लॉय आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने कहा है कि 1 सितंबर से पीएफ की राशि उन्हीं कर्मचारियों के खाते में भेजी जाएगी जिनका आधार नंबर यूएएन से लिंक हुआ होगा। ईपीएफओ ने कहा कि यूएएन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है और ऐसा न करने पर जहां एम्प्लॉयर को कर्मचारी के खाते में रकम डालने में दिक्कत होगी, वहीं खाता धारक को भी पैसे निकालने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने अपने सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में कटौती करने की घोषणा की थी, जो आज से लागू हो रही है। बैंक के पुराने और नए ग्राहकों को अब उनके सेविंग अकाउंट पर 2.9% ही ब्याज मिलेगा। पहले ब्याज 3% था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन कारोबारियों ने जीएसटीआर 3B रिटर्न दाखिल नहीं किया है वो अब जीएसटीआर 1 फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 1 सितंबर से सेंट्रल जीएसटी का नियम 59(6) लागू हो जाएगा। इसके तहत जीएसटीआर 1 पर रोक लगाई जाएगी। 1 सितंबर से नए वाहनों पर बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस लेना अनिवार्य होगा। मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के बाद यह इंश्योरेंस 5 साल की अवधि के लिए ड्राइवर, पैसेंजर और वाहन के मालिक को कवर करने वाले इंश्योरेंस के अतिरिक्त होगा। इस इंश्योरेंस में वाहन के उन हिस्सों को भी कवर मिलेगा जिनमें आमतौर पर बीमा कंपनियां कवर नहीं देती। रिजर्व बैंक ने बड़ी राशि के चेक के लेन देन के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम सभी बैंकों से लागू करने को कहा है। इसके तहत यदि आप 50,000 या उससे अधिक का चेक दे रहे हैं तो इसकी जानकारी अपने बैंक को नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या फिर बैंक शाखा जाकर देनी होगी। ऐसा न करने पर चेक रिजेक्ट किया जा सकता है। एसबीआई समेत कई सरकारी बैंकों ने इसके लिए न्यूनतम 50,000 रुपए की सीमा रखी है, जबकि कई निजी बैंकों में इसके लिए न्यूनतम राशि ज्यादा है। कई बैंक ये नियम पहले ही लागू कर चुके हैं। इससे बैंक धोखाधड़ी या गैर कानूनी लेन देन से बचा जा सकेगा। सेबी का 100% मार्जिन का नियम आज से लागू हो रहा है। इस नियम के तहत स्टॉक ट्रेडर्स को कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्राडे ट्रेडिंग पर पूरा मार्जिन देना होगा। मार्जिन घटने पर जुर्माना देना पड़ सकता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।